क्या आप जानते हैं आप सभी के अंदर अफसर बनने के सभी गुण मौजूद हैं। बस फर्क इतना है कि आपको उनको पहचानना है और एसएसबी के दौरान सही टाइम पीरियड पे एसएसआर के सामने उनको रिप्रेजेंट करना है। एक कैंडिडेट एसएसबी क्लियर करने के बाद जब अपनी रेस्पेक्टिव एकेडमी के अंदर जाता है तो उसे जीसी कहा जाता है। जीसी का मतलब जेंटलमैन कैडेट। इसके पीछे भी एक रीजन है, बिकॉज जेंटलमैन इज द मैन ऑफ कोर्टियस कंडक्ट, ये अक्सर कहा जाता है। हाँ, हालांकि आपको यहां पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझनी होगी कि एक जीसी कैडेट और एक नॉर्मल कैंडिडेट के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक जीसी कैडेट जो होता है वो क्वालिटीज को या तो जल्दी ग्रैब कर लेता है या उसके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ज्यादा होती हैं। अक्सर एसएसबी के अंदर जो एसेसर्स होते हैं वो इन्हीं क्वालिटीज के सर्च में रहते हैं और एक बेटर कैंडिडेट को फौज के लिए सेलेक्ट करते हैं। तो आज के सेशन के अंदर हम यही डिस्कशन करने वाले हैं कि वो कौन सी 10 बेस्ट हैबिट्स है जिनको आप अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं और एसएसबी को क्लियर कर सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से। तो मैं विक्रांत पुंडीर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सीडीएस एंड एफकेट बाय डिफेंस वाला पे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। सो सबसे पहली जो क्वालिटीज है या जो सबसे पहला जो नेचर जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है अ मैन हु इज द मास्टर ऑफ पेशेंस इज द मास्टर ऑफ एवरीथिंग एल्स। अब देखिए एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, आप सभी की जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसी सिचुएशन आई होगी जहां पर आपने उसको एग्रेसिवली किसी ना किसी मैटर को हैंडल किया होगा, लेकिन कुछ समय के बाद आपने रियलाइज किया होगा कि शायद इस मैटर को अगर पेशेंसली हैंडल कर लिया जाता है तो इसका रिजल्ट कुछ और होता। एक जो जेंटलमैन कैडेट होता है उसके सामने भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती है, लेकिन वो इन सिचुएशंस को बहुत पेशेंसली हैंडल करता है। हालांकि पेशेंस रखना एक बहुत ही अपने आप में डिफिकल्ट चैलेंज है, लेकिन अगर किसी ने अपने आप जिंदगी के अंदर पेशेंस रख लिया तो सभी वर्क को मास्टर्स कर लेता है। सो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपसे अगर आपको अपना एसएसबी क्लियर करना है तो आपको बहुत पेशेंसली चीजों को हैंडल करना है अपनी डे टू लाइफ के अंदर ही, क्योंकि जब आप एसएसबी के अंदर जाते हो तो वहां पर जब आपका ग्रुप डिस्कशन होता है ऐसी कई बार सिचुएशन हो जाती है, किसी कैंडिडेट का ऐसा बिहेवियर हो जाता है जहां पर आपका एग्रेसिवनेस फूट कर आ सकता है, लेकिन आपको उस सिचुएशन को बहुत पेशेंसली कामली आपको हैंडल करना है और ये सब को आपको अभी से सीखना है। अगर ये सब आप अभी से सीख पाते हो तो इट विल बी अ वेरी फ्रूटफुल फॉर यू इन योर एसएसबी। सो फर्स्ट क्वालिटी है जो आपको अपने नेचर के अंदर अडॉप्ट करनी है, दैट इज बीइंग अ पेशेंस लेवल। अपने पेशेंस लेवल को हमेशा मेंटेन करके रखिए, भले सिचुएशन कितनी भी ऑकवर्ड हो जाए आपके लिए। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड क्वालिटी। तो सेकेंड क्वालिटी क्या है? डोंट रेज योर वॉइस, इंप्रूव योर आर्ग्यूमेंट। एक बहुत ही बेनिफिशियल है आप सभी के लिए। अगर हम एसएसबी की बात करते हैं तो जब हम एसएसबी के अंदर जाते हैं तो हमारा ग्रुप डिस्कशन होता है, पीपीडीटी पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट, साथ ही साथ जब हम जीटो टास्क की बात करते हैं तो वहां पर भी हमारा ग्रुप डिस्कशन होता है। अब उस ग्रुप डिस्कशन के अंदर हम तभी बेटर वे में परफॉर्म कर पाएंगे यदि हम आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स का मतलब यह नहीं है कि आप शाउटिंग करें और वहां पर येलिंग करें। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है कि आप अपने जितने भी आइडियाज हैं, आपके जो भी विचार आ रहे हैं उनको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ रिप्रेजेंट करें। बिल्कुल हवा एक किले ना बनाए, हवा में तीर बिल्कुल भी ना चलाए। तो आपको हमेशा अगर एसएसबी में क्लियर होना है तो फैक्ट्स एंड फिगर्स पर आपको काम करना पड़ेगा, करंट अफेयर से आपको मैचअप रहना पड़ेगा, अपनी जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस को मैचअप करना पड़ेगा। देखिए किसी भी इडियट या किसी भी बेवकूफ आदमी से आर्गुमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इडियट आदमी या जो बेवकूफ आदमी है वो आपको अपने लेवल तक लेकर जाएगा, अपने लेवल से बहुत नीचे गिरा देगा और फिर आपको डिफीट कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो हमेशा एक पोलाइट नेचर में आपको रहना और आर्ग्यूमेंट करिए फैक्ट्स एंड फिगर पर। अगर आपके आर्ग्यूमेंट फैक्ट्स एंड फिगर बेस्ड होंगे तो नोबडी विल बीट यू इन योर एसएसबी, स्पेशली इन द जीडी। तो सेकंड क्वालिटीज है आर्ग्यूमेंट जब भी करे तो फैक्ट एंड फिगर पर बात करे, वॉइस को रेज करके ना करे। सो ये सेकंड क्वालिटी है जो आपको अभी अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर अडॉप्ट करनी पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं थर्ड क्वालिटी क्या है। बी काइंड फॉर एवरीवन यू मीट इज फाइटिंग अ हार्ड बैटल। सो हिंदी में अगर मैं बात करता हूं, हर एक व्यक्ति के प्रति दयालु बने क्योंकि हर व्यक्ति एक कठिन लड़ाई लड़ रहा है। देखिए एक जो कैंडिडेट है वो इंटेलिजेंट हो सकता है और स्मार्ट हो सकता है, लेकिन इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस हाँ रोल प्ले करती है आपके सिलेक्शन के अंदर, लेकिन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और है कि आप कितने डाउनवर्ड हैं, कितने डाउन टू अर्थ है, हम्बल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप हमेशा अपने आप को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एसएसबी के दौरान जब आप जीटीओ टास्क के अंदर जाते हैं तो वहां पर आपके बहुत सारे टास्क होते हैं,
FGT है, PGT है, बहुत सारे स्नेक रेस वगैरह है। तो एक कैंडिडेट हमेशा अपने आप को आगे रखता है और हमेशा अपने आप को इगोस्टिक रहता है। तो एगोस्टिक नहीं आपको रहना है, बी हम्बल, बी आपको लोगों के काम आना है। तो आपका नेचर अभी से ऐसा होना चाहिए। सो अगर आप इस तरीके से अपने बिहेवियर करोगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सक्सीड। सो दिस क्वालिटी यू हैव टू बी अडॉप्ट राइट नाउ इन योर बिहेवियर, राइट नाउ इन योर एटीट्यूड। दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग बेटा। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वालिटी नंबर 4। डोंट हाइड योर स्कार्स, दे मेक यू हु यू आर। देखिए, हम यदि बात करते हैं, हर एक कैंडिडेट के फेलियर है, हर एक कैंडिडेट के सक्सेस है, हर एक कैंडिडेट का स्ट्रगल है। इस दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, सबके फेलियर है, सबके सक्सेस है, सबके स्ट्रगल्स है। हमें नॉर्मली यह बताया जाता है कि एसएसबी के अंदर जब हम जाते हैं, स्पेशली अगर हम बात करते हैं साइक टेस्ट, जिसमें आपको अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, या जब अपने PIQ फॉर्म आप फिल करते हो, तो नॉर्मली हमें यह बताया जाता है कि भाई अपने फेलियर्स कभी भी काउंट आउट मत करो, या इंटरव्यू के अंदर कभी अपने फेलियर्स मत करो। मैं कहना चाहता हूं कि आपको अपने फेलियर रिप्रेजेंट करने चाहिए। क्यों? एक बहुत बड़ी फेमस स्टेटमेंट है अब्दुल कलाम साहब की, आप जानते हो, फेल क्या है? इफ यू फेल तो इट्स बीइंग अ फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। और अगर मैं बात कर रहा हूं एंड, एंड क्या है? एंड का मतलब है एफर्टलेस डाइज। ठीक है, बिल्कुल याद रख लेना। तो एफर्ट नेवर डाइज, ये आपको याद रखना। और वहीं पर अगर मैं बात करता हूं, इफ यू गेट नो एज एन आंसर, रिमेंबर नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा अच्छा सोचिए। हमेशा अगर हम लोग बात कर रहे हैं, आप अपने लिए अच्छा ही सोचिए कि भाई अच्छा ही मेरे लिए होगा, बहुत बेटर होगा, बहुत अच्छा होगा, ये आपको याद रखना है। मतलब सकारात्मक आपको हमेशा सोचना है। अब एक चीज रख लेगा, आप अपने फेलियर्स मेंशन करिए, उस फेलियर्स के पीछे जो स्ट्रगल है वो दिखता है कि हाँ ये एक बार फेल हुआ है, लेकिन फिर से उठा है, फिर से इसने मेहनत करी, फिर से फेल हुआ है, फिर से उठा है, और फिर से इसने मेहनत करी। So never ever try to hide your failures, your struggles in SSB. It's being a very fruitful for you, क्योंकि वो असेसर्स की नजरों में बहुत कुछ बताता है कि भाई इस बंदे ने स्ट्रगल तो किया, बार बार उठाया, बार बार लड़ा है। So it's being a very important thing that you all have to be kept here in your mind. चलिए, नेक्स्ट क्वालिटी की बात करते हैं, क्या है? If you can't do great things, do small things in a great way. भाई बहुत 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 दिल को छूने वाली बात है। देखिए, आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आप एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, या एबी से आप कुछ भी वर्क कर रहे हैं, तो हमेशा आपके दिमाग के अंदर एक बात बिल्कुल फिट हो जानी चाहिए कि मैं जो भी काम कर रहा हूं बेस्ट कर रहा हूं, बेस्ट वे में करूं। एक बहुत बड़ा जो काम होता है, आप उसको वन गो में नहीं कर सकते हो। कभी आपने अक्सर चींटियों को देखा है, चींटी जो अपना घर बनाती है वो स्टेप बाय स्टेप बनाती है, एकदम से बड़ा घर नहीं बन जाता है। छोटे छोटे अपने एम बनाइए और कोशिश करें जो मैं कर रहा हूं परफेक्शन के साथ करूं, बेस्ट वे में करूं। जैसे अगर आप चाय बना रहे हो तो ऐसे चाय बना दो कि आपसे बढ़िया कोई चाय ना बनाता हो। कपड़े धो रहे हो तो ऐसे धो दो कि आपसे बढ़िया कोई कपड़े धोते ना हो, है ना? तो पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसे ही कर लो कि आपसे बढ़िया कोई पढ़ाई करता ना हो। किसी को पीट रहे हो तो ऐसा पीट दो कि आपसे बढ़िया कोई पीटता ना हो, और किसी से पीट रहे हो तो ऐसा पीट जाओ कि आपसे बढ़िया कोई पीटता ना हो। ऑलवेज डू वट एवर द वर्क यू आर डूइंग इन अ बेस्ट एंड द परफेक्ट मैनर। ये हमेशा आपको याद रखना है। और आपका जो एम है वो स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। आपके जो रूटीन होना चाहिए वो ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म अपने रूटीन बना ले। फॉर एग्जांपल, एक वीक का प्लान आपने एक साथ बना लिया, एक मंथ का प्लान आपने एक साथ बना लिया। नेवर एवर डू दैट थिंग। मैं जो एक एडॉप्ट करता था क्वालिटीज, या जो मैं नॉर्मल बिहेवियर एडॉप्ट करता था, वो मैं वन डे टारगेट बनाता था। जैसे कल का टारगेट क्या है वो मैं आज डिसाइड कर लेता था कि आज मुझे ये चीज कवर करने, सब्जेक्ट कवर करने। आपका भी हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक लंबा टाइम टेबल बना दिया और मेरा रूटीन फिक्स्ड है कि मुझे 6 से 7 ये सब्जेक्ट पढ़ना है, मैं लगातार हर हफ्ते उसको पढ़ूंगा तो मैं बोरियत फील करूंगा। तो आपका शॉर्ट इंटरवल्स में आपका हमेशा क्या होना चाहिए? प्लान होना चाहिए। ये बात आप स्पष्ट रूप से अपने दिमाग के अंदर बैठा लीजिए। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वालिटी की, क्या है? लुकिंग गुड इजंट सेल्फ इंपोर्टेंस, इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट। देखिए, आप जो भी काम कर रहे हैं वो ये मत सोचिए कि किसी दिखावे के लिए आप कर रहे हैं। भाई वो काम आप अपने लिए कर रहे हैं। आप ये मत करिए, सोचिए कि मैं ये काम करूंगा मैं लोगों की नजरों में आऊंगा। तो एसएसबी के दौरान फॉर एग्जांपल जब आप जीटीओ टास्क परफॉर्म कर रहे हो, तो वहां पर कभी आप ये मत सोचेगा कि मैं अच्छा करता हूं, मैं लीड करूंगा, और आपके दिमाग में आइडियाज नहीं आ रहे, थॉट नहीं आ रहे, आप चले गए बल्ली फट्टा लेकर, लेकिन आप ये दिखा रहे हो कि जीटीओ को ये लगेगा कि भाई ये तो लगा पड़ा है। तो आप जीटीओ को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो भाई,
आपका पता चल रहा है कि आप अपनी इमेज सुधारने के लिए काम कर रहे हो। तो यही मेरा आपसे कहना है कि ये कभी गलती मत करना कि आप अपनी इमेज को सुधारने के लिए लोगों की नजरों में आप काम कर रहे हो। आप खुद के लिए काम करिए, आप खुद उसको इंट्रोस्पेक्ट करिए, खुद आत्मविलोचन करिए, क्या मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। आपको खुद पता चल जाएगा कि यार तू तो गलत कर रहा है। तो हमेशा जिंदगी में अगर आपको कामयाब होना है, नॉट इवन इन एसएसबी, आप जिंदगी में किसी भी स्टेप पर हो, तो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ये याद रखनी पड़ेगी। सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू, दिस इज द नेक्स्ट हैबिट दैट यू ऑल हैव टू बी अडॉप्ट इन योरसेल्फ, कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करिए, खुद को देखिए कि भाई क्या हो रहा है, दूसरों को दिखावे के रूप में मत करिए। और हां, एक चीज और है, एसएसबी के दौरान आपका जेस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंटली मायने रखता है। आपका नेचर कैसा है वो मायने रखता है, आपका बिहेवियर, आपके जो बडीज हैं, जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके साथ है वो कैसा, वो मायने रखता है। हमेशा डाउन टू अर्थ पोलाइट रहिएगा, और गुड वियरिंग्स, मैं बोल रहा हूं एक अच्छे फ्रेश मतलब अच्छे कपड़े आप पहनिएगा, नीट एंड क्लीन कपड़े पहनिएगा जब भी आपका इंटरव्यू होता है, क्योंकि पर्सनैलिटी मैटर करती है। आपके शूज वगैरह अच्छे पॉलिश्ड होने चाहिए, आपकी जो सॉक्स वगैरह है वो शूज से मैच होनी चाहिए, ट्राउजर से मैच होनी चाहिए। तो एक पर्सनालिटी आपकी अच्छी दिखनी चाहिए, वो जेंटलमैन आपका नेचर दिखना चाहिए। तो इसीलिए मैंने जब वीडियो को स्टार्ट किया तो मैंने जेंटलमैन के बारे में बात किया, एक जेंटलमैन कैडेट के बारे में बात की। परफेक्शन आपकी होनी चाहिए, आप जो भी काम कर रहे हो विद परफेक्शन के साथ कर रहे हो, ये हमेशा आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, मैनर्स मैटर गुड्स लुक आर बोनस, ह्यूमर इज अ मस्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भाई मैनर्स तो मैटर करते हैं, गुड लुक्स आर बोनस है, लेकिन ह्यूमर्स उससे ज्यादा मस्ट है। अब इस चीज को मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक जनरल प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पर आप सभी को समझाने की कोशिश करता हूं। तो जनरल प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, अगर हम बात कर रहे हैं एक थोड़ा हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन में आपके सामने क्रिएट करता हूं, या आप समझ लीजिएगा एसएसबी के अंदर कभी ना कभी घटी होगी कभी ना कभी, तो मैंने उदाहरण के तौर पे आपके सामने लिया। एक बार की बात है, एसएसबी के अंदर जो एसएसएस थे जो आपके थे, उन्होंने कैंडिडेट को सिलेक्ट करना था। तो उस कैंडिडेट की ओआईआर, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जितनी थी, ओआईआर जो आपके टेक्स्ट था, रीजनिंग, सब कुछ करने के बाद, ऑफिसर लाइक क्वालिटी चेक करने के बाद, इंटेलिजेंसी चेक करने के बाद, वो भी सस्पेक्टेड थे, वो उसके एंगर लेवल को चेक करना चाहते थे। तो एंगर लेवल को चेक करने के लिए उन्होंने कुछ रैपिड फायर्स उसके सामने एक्सप्रेस किए, और उनके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस प्रेजेंट किए, या उससे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जिसको शायद कोई एक आम आदमी सुनने के बाद डेफिनेटली एंगर मोड में, एक हाइपर मोड में चला जाएगा। लेकिन वो देखना चाहते थे कि भाई ये जो बंदा है ये क्या इसमें ऑफिसर बनने की क्वालिटीज हैं या नहीं है। तो उससे कुछ क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे गए, उससे एक क्वेश्चन ये पूछा गया, हैव यू एवर सीन योर मदर टेकिंग ऑफ और हर क्लोथ्स। भाई अगर मैं एक नॉर्मल कैंडिडेट से ये क्वेश्चन रेज कर दूं तो इट्स बीइंग अ वेरी ऑकवर्ड, आप एंगर कर जाओगे। लेकिन बात यह है कि आपका ह्यूमर कितना है, आपका ह्यूमर लेवल कितना है, आप उसको कितने पॉजिटिव वे में सोच रहे हो, कितना नेगेटिव वे में आप सोच रहे हो। अब इसके दो रेस्पेक्टिव है, मोस्ट ऑफ द 90% कैंडिडेट जो होंगे उसको 90% में नेगेटिव एस्पेक्ट में सोचेंगे, लेकिन आपका ह्यूमर अगर अच्छा है तो 10% में अगर आप हो तो आप पॉजिटिव वे में सोचोगे। कैंडिडेट का रेस्पॉन्स है यस, हाँ सर मैंने देखा अपनी मदर को। तो उन्होंने पूछा कब देखा आपने, बोला सर जब मेरी मदर कपड़े वॉश करती है, वॉश करने के बाद उसको सुखाने के लिए धूप में तार पे डालती है, और जब सूख जाते हैं तो उसको उतारते हुए देखा है, मैंने देखा है बिल्कुल। सो उससे लेवल पता चला कि हाँ इसका ह्यूमर है, तो उसने कितनी कामली इसको हैंडल किया। कई बार ऐसा एक सिचुएशन और डाल देता है कि कैंडिडेट से पूछा था व्हाट वुड बी योर ओपिनियन इफ योर मदर वुड बी अ प्रोस्टिट्यूट। मतलब इस कैंडिडेट से एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपका क्या विचार है कि अगर आपकी मदर एक प्रोस्टिट्यूट हो। अब बहुत से बच्चे अगर कैंडिडेट पूछा जाए, किसी एक जनरल कैंडिडेट से पूछा है तो हाइपर मोड में आ जाएगा, लेकिन इस कैंडिडेट ने बहुत शार्पली और बहुत इंटेलिजेंस उस क्वेश्चन का आंसर दिया कि सर हाँ कोई इशू नहीं है, अगर पैसा होगा तो माय फादर वुड ओनली बी हर कस्टमर, मेरे पिताजी उसके इकलौते क्या होंगे, कस्टमर होंगे। तो आपका ह्यूमर कैसा है वो भी मायने रखता है, पॉजिटिविटी मतलब कितना आप सोच पाते हो, कितनी गहराई तक सोच पाते हो। तो ह्यूमर इज वेरी मस्ट, आप हंसे होने चाहिए, मतलब आप चीजों को कितने अच्छे तरीके से ग्रैब करते हो, दैट ऑल्सो बी अ मस्ट। सो ट्राई टू अडॉप्ट दिस टाइप ऑफ क्वालिटी इन योर नेचर राइट फ्रॉम नाउ बेटा। चलिए अब बात करते नेक्स्ट क्वालिटी। नेक्स्ट क्वालिटी क्या है, लाइज रन स्प्रिंट्स बट द ट्रुथ रन्स मैराथन। बहुत ही आसान है भाई, आप झूठ के सहारे बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते हो, लेकिन अगर आप सच बोल रहे हो तो आप मैराथन दौड़ लड़ोगे।
आप झूठ बोल रहे हो तो आप शॉर्ट रन लड़ सकते हो, लेकिन अगर आप मैराथन लड़ रहे हो, आप मैराथन लड़ना तो आपको सच का सामना करना पड़ेगा। अक्सर नॉर्मल कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो अपने फेलियर्स छुपाते हैं, या फॉर एग्जाम्पल उनके 12th स्टैंडर्ड में मार्क्स कम आए हैं तो ब्लफी आंसर यूज करने की कोशिश करते हैं कि मैं ये बोल दूंगा, ऐसे बोल दूंगा। देखिए बेटा, एक चीज है, जो एसएसएस एसएसबी के अंदर आपका असेसमेंट टेस्ट ले रहा है वो आपसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और बहुत ज्यादा आपसे एक्सपीरियंस्ड है, और उसने इतने सारे इंटरव्यू ले लिया कि जितनी शायद आपकी उम्र भी ना हो, और वो हर एक कैंडिडेट को जानता है कि वो कैंडिडेट कब ब्लफ करेगा, कब झूठ बोलेगा। तो अगर आप सोच रहे हो उसके सामने ब्लफ मारकर हम निकल जाएंगे, दैट्स बीइंग अ फॉल्स थिंग। क्यों? देखिए, जब आप एसएसबी के अंदर जाते हैं आपसे 2 बार पीआईक्यू फॉर्म फिल कराया जाता है, एक राइट फ्रॉम द जब आपकी स्क्रीन इन होती है, और एक आप जब स्क्रीन इन हो जाते हो उसके बाद पीआईक्यू फॉर्म कराया जाता है। अब बहुत से बच्चे कई बार ऐसे मिस्टेक कर देते हैं कि पीआईक्यू फॉर्म्स के अंदर जो पहले इन्होंने फॉर्म किया था बाद में फिल किया था उसके वेरिएशंस कर देते हैं, डाटा अलग अलग फिल कर देते हैं। दैट्स बीइंग अ वेरी मतलब पैथेटिक सिचुएशन में आप चले जाओगे अगर आप ऐसा करोगे, वो पहचान लेंगे। दूसरा, जब आप साइक टेस्ट देते हो तो साइक टेस्ट आपके पीआईक्यू लेवल को बता देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ब्लैंक स्टोरी लिखी है, ठीक है, लेकिन जब मैंने आपका पीआईक्यू फॉर्म पढ़ा तो उस पीआईक्यू फॉर्म में कहीं पर भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपकी मेंशन नहीं है, और आपने वहां पर ब्लैंक स्टोरी में स्पोर्ट्स के बारे में मेंशन कर दिया। अच्छा, अब एक सिचुएशन और अकर होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्पोर्ट्स वाला जो बंदा होता है वो थोड़ा सा मतलब एनर्जेटिक होता है, अगर उसके सामने कुछ गलत हो रहा है तो वो रेस्पॉन्ड टू करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने सिचुएशन डिटेक्शन टेस्ट आ गया कि आप अपनी सिस्टर के साथ जा रहे थे, अचानक रास्ते में कुछ लोग आ गए और आपको छेड़ने लगे आपके सिस्टर, आप क्या करोगे? आप स्पोर्ट्स पर्सन हो ही नहीं, और आपका फर्स्ट एक्शन है कि मैं इसको पिट कर दूंगा, हिट कर दूंगा। तो आपका नेचर पता चल जाता है कि भाई आप हो ही नहीं, आपका स्पोर्ट्स नेचर मेंशन नहीं, आप लाई कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। तो आपका पीआईक्यू आपकी जो साइक टेस्ट है उससे मैच कर जाता है। सेम आपका एनकरेजमेंट, करेज कितना है, वो करेज आपका दिख जाता है जब आप जीटो टास्क करते हो। आप लिखा रहे हो कि भाई मैंने पीआईक्यू फॉर्म में मैं बहुत करेजियस था, मतलब आपने अपनी क्वालिटीज मेंशन कर दी, जब आपका साइक टेस्ट हुआ था कि अपने बारे में बताइए तो आप करेजियस बोल दिया, मेरे फ्रेंड मेरे को करेजियस कहते हैं। लेकिन जब आप जीटो टास्क के अंदर गए, आपको बर्मा ब्रिज पर चढ़ना पड़ा था, आपको टाइगर लीप करनी पड़ी थी, टार्जन स्विंग करना पड़ा था, है ना? तो उस टाइम पे जब आप गए, आप मतलब बिल्कुल होपलेस हो गए, आप हाइट से डर गए, और आप वहां पर लिख रहे हो मेरे फ्रेंड मेरे को करेजियस कहते हैं। तो दैट बीइंग अ समथिंग अ लाई नेचर, जो रियलिटी है भाई, जो ट्रूथ है, प्लीज वो ही एक्सप्रेस करेगा, बिल्कुल भी अपने आप को फेक आइडेंटिटी मत प्रूफ करेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कैप्ट हियर इन योर माइंड। नेक्स्ट क्या है? वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइस। अब क्या है बेटा, बिल्कुल कि बहुत से कैंडिडेट क्या होते हैं, मेहनत करते हैं लेकिन ढोल तमाशा करके, या जब वो सक्सेस हो जाते हैं तो ढोल तमाशा। फॉर एग्जाम्पल, आपका इंडिया का रिटर्न निकला, सीडीएस का रिटर्न निकला, दैट्स बीइंग नॉट अ बिग अ थिंग, नॉट बीइंग अ बिग डील। हाँ, आपने मेहनत की है, आपका रिटर्न निकला है, लेकिन बहुत बड़ी डील नहीं है। आपका एसएसबी निकला है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अपनी सक्सेस को तब तक सेलिब्रेट मत करेगा जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता। और सक्सेस को सेलिब्रेट आप तभी करना जब लोग बोले कि हाँ भाई इस बंदे ने मेहनत किया। कहने का तात्पर्य है कि अपने आप की तारीफें मत करना कभी भी। एसएसबी के अंदर अक्सर कैंडिडेट्स क्या करते हैं, जब सेल्फ डिस्क्रिप्शन साइक टेस्ट में भरना आता है तो बहुत ज्यादा अपने आप को मैनिपुलेट कर रिप्रेजेंट करते हैं, पता चल जाता है वहां पर। क्योंकि जब आपका कमांड टास्क होगा, कमांड टास्क में आप कितनी बार बुलाए गए हो, आपको कितनी बार आपके ग्रुप के मेंबर ने कॉल किया है, वो पता चलता है कि आप कितने हार्ड वर्किंग हो या आप कितने सक्सेस्ड हो। लोग आपके मुंह से आपकी तारीफ करे तब असली मजा है, खुद की तारीफ मत करेगा। ऑलवेज बीइंग अ जेंटलमैन, पोलाइट, बिल्कुल बिल्कुल मतलब। हाँ, ऐसी सिचुएशन कई बार आ जाती है जब अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। इसका मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूं कि आप खुद को बिल्कुल भी रिप्रेजेंट मत करो, अपने बारे में ना बताओ। जब सही समय लगे तब अपने लिए आवाज भी उठाइए और अपने लिए बताइए भी कि भाई मेरी ये अचीवमेंट्स है, लेकिन अपनी इस तरीके से मेहनत कर दो। जैसे संग्राम सिंह हम जानते एक रेसलर है, कभी बिग बॉस के अंदर आए थे, कभी आप देखना, तो उन्होंने क्या किया, उनकी जब सक्सेस है तो जो उनके होस्ट थे सलमान खान, वो बता रहे थे कि आपको ये मिला है जी सर, ये मिला है जी सर, ये मिला है जी सर, ये मिला है जी सर। तो आप मेहनत इतनी करें कि लोग आपकी तारीफ करें। तो ये क्वालिटीज आपको अपने अंदर ऐड करनी है, और एक जेंटलमैन कैंडिडेट के अंदर ये क्वालिटी होती है। करेक्ट? चलिए नेक्स्ट,
बात करते हैं, अ वाइज पर्सन नोज देयर इज समथिंग टू बी लर्न्ड फ्रॉम एवरीवन, ओनली फूल्स थिंक दे नो एवरीथिंग। देखिए, एक जो समझदार कैंडिडेट होता है, ये जो कैडेट होता है, वो हमेशा इस तलाश में रहता है कि मैं अच्छे लोगों के संगत में बैठूं और उन अच्छे लोगों से कुछ अच्छी चीजें सीखूं। फॉर एग्जाम्पल, आपके बुजुर्ग, आपके दादा, परदादा, नाना, दादा, जो भी हैं आपकी नानी, वो जिस एनवायरमेंट में रहे हैं, तो उनसे एक्सपीरियंस गेन करिए, क्योंकि एक्सपीरियंस ऑलवेज मैटर्स। ठीक है, तो आपको हर कोई दोस्त बनाना पसंद करेगा कि अगर आप बहुत अच्छे से सिचुएशन को ग्रैब करते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप एसएसबी के अंदर किसी जीटीओ टास्क को कर रहे हो और उस जीटीओ टास्क को करने के टाइम पे सारे ग्रुप के मेंबर्स फेलियर हो गए, लेकिन आप अपने फ्रेंड सर्कल्स या कुछ भी आपने सीखा हो और आपको वो अचानक से बात याद आ गई, यार ऐसे करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी जंगल में जा रहे हो, किसी ट्रैकिंग पर जा रहे हो, आप फंस गए हो, रास्ता भूल गए हो, भटक गए हो, तो बाई चांस आपको किसी ने ये बता दिया था, आपके बुजुर्ग ने किसी ने बताया था कि अगर कहीं भी आप जंगल वंगल में किसी ऐसे रास्ते में जा रहे हो, तो अपने साथ एक स्टिक रख लीजिए, उस स्टिक को जमीन पर ऐसे घिसाते हुए चलिए, ताकि जमीन पर मार्किंग्स बन जाए और आपको पता चल जाएगा कि भाई मैं किस रास्ते से आया। अचानक से आपके दिमाग के अंदर वो बात स्ट्राइक कर गई कि यार ये चीज मेरे दादा ने बोली थी, मेरे परदादा ने बोली थी। तो हमेशा एक्सपीरियंस मैटर करता है, लोगों से एक्सपीरियंस लो, क्योंकि फेलियर ही एक्सपीरियंस बता पाते हैं और ये आपको समझना पड़ेगा। सो ट्राई टू ग्रैब द एक्सपीरियंस। एक कैंडिडेट जो असली कैंडिडेट होता है, वो हमेशा इसी क्वालिटीज के अंदर रहता है और इसी क्वालिटीज की सर्च ऑन में रहता है। सो आई होप यहां तक आपको चीज समझ में आई होगी। ये सब क्वालिटीज आपको अटेन करनी है, अचीव करनी है। सो दीज आर ऑल द क्वालिटीज दैट यू हैव टू बिल्ड इन योरसेल्फ इन ऑर्डर टू सक्सीड इन योर एसएसबी राइट फ्रॉम नाउ। आपको अपने डे टू डे लाइफ के अंदर इन एक्टिविटीज को ब्रिंग करना पड़ेगा, लेकर आना पड़ेगा और नेचर को लेकर आइए, एडॉप्ट करिए इन चीजों को। आई एम डैम श्योर यू आर गोइंग टू क्रैक योर एसएसबी विद अ गुड स्टार्स। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। दिस इज बीन ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, धन्यवाद, तगड़े रहो।